श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। संत महात्मा कहते हैं कि आराम की तलब हो तो एक काम किए जा, आराम की शरण में राम राम किए जा। राम 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 कहने से जीव को आराम मिलता है, विश्राम मिलता है। किंतु राम 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 कैसे करना चाहिए, सबसे बड़ा प्रश्न आपका और मेरा प्रत्येक नाम जापक का है। आप में और मुझ में जिज्ञासाएं ज्यादा है, इसीलिए संत महात्माओं ने बार बार अन्य मार्ग बतलाए। किसी एक को पकड़कर आप और मैं अपने लक्ष्य राम जी को प्राप्त कर सकते हैं, राम प्रीति को, शरणागति को प्राप्त कर सकते हैं। राम राम कहकर राममय होने के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। आज की कथा में एक महंत अपने 3 गुरुओं के द्वारा आपको और मुझे नाम कैसे जपना चाहिए, इस विषय पर एक विशद परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं, जिसे अपनाकर आपका और मेरा नाम जपना सार्थक हो सकता है। किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहा करते। उनसे शिक्षा लेने दूर दूर से शिष्य आते थे। आपकी और मेरी तरह उनमें भी जिज्ञासाएं थी। एक शिष्य ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं जिनके बताए मार्ग से, शिक्षा से आप भगवत प्राप्ति के स्वप्न को साकार कर पाए। महंत ने शिष्य के सवाल को सुना और मुस्कुराने लगे। बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। वह इस प्रश्न का उत्तर सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ। शिष्य ने पुनः कहा, गुरुदेव कौन है आपके गुरु? गुरुदेव से ऐसा पूछने पर वे महंत कहने लगे, देख भैया, मेरे 3 प्रमुख गुरु हैं जिन्होंने मेरी साधना को सिद्धि तक पहुंचाया है। ये 3 गुरु आपको और मुझे भी राम जी से मिलवा सकते हैं। राम 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 कहकर राममय होने के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक नाम जापक इन 3 गुरुओं के विषय में ध्यान से सुने, इनकी बतलाई बात को, शिक्षा को, दीक्षा को, रीति को अपनाएं और राममय होने के स्वप्न के स्वीकृति को प्राप्त करें। गुरुदेव कहते हैं कि मैं एक बार रास्ता भटक गया, किसी गांव में पहुंच गया। दुकानें, घर सब बंद, रात्रि का समय। आखिरकार मुझे एक व्यक्ति दिखलाई दिया जो दीवार पर सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा, मैं कहाँ ठहर सकता हूँ? वह बोला, आधी रात हो गई, इस समय कोई आसरा मिलना मुश्किल है, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ इस रात को ठहर सकते हैं। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं तो आप मेरे साथ आ जाइए। वह इतना निश्चल और प्यारा था कि एक रात की जगह मैं 1 महीने के लिए उसके साथ रह गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, आप आराम करो, प्रभु से प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता, कुछ मिला? वह कहता, आज तो नहीं मिला, अगर भगवान ने चाहा तो जल्द जरूर कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता, हमेशा मस्त रहता। कुछ दिन बाद मैं उसको धन्यवाद कहकर वापस लौट आया। मुझे ध्यान करते करते, गुरुदेव कहते हैं, सालों साल बीत गए, कुछ नहीं हो पा रहा था। कई बार ऐसे क्षण आए मैं बिल्कुल हताश, निराश होकर साधना छोड़ देने तक की ठान लेता था। तब अचानक मुझे उस चोर की बात याद आ जाती, जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द कुछ होगा, और मेरे भीतर एक उत्साह का संचार हो जाता। मैं पुनः ध्यान और साधना करने लगता, मैं उसी में लीन हो जाता। यही बात आपको और मुझे ध्यान रखनी चाहिए। नाम जपते जपते बरसों बीत गए, लेकिन अनुभव नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आपकी और मेरी कुछ त्रुटियां होगी, किंतु उस चोर की कही बात के अनुसार आपको और मुझे विश्वास होना चाहिए कि एक ना एक दिन प्रभु ने चाहा तो आपको और मुझे भी उनके पावन सानिध्य का, उनकी अनुभूति का आनंद अवश्य मिलेगा। हमें और आपको तो बस नित्य निरंतर प्रभु के नाम की रटना लगानी है। दूसरे गुरु की ओर संकेत करते हुए वे महंत जी कहते हैं कि एक बात, बहुत गर्मी थी, कहीं जा रहा था, बड़ा प्यासा मैं, पानी की तलाश में घूम रहा था। सामने देखा एक कुत्ता, वह भी बड़ा प्यासा। नदी के पास हम दोनों आए। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता नजर आया। अपनी ही परछाई देखकर वह बड़ा डर सा गया।
परछाई को देखकर भौंकता है, पीछे हट जाता है, पर प्यास बहुत है इस कारण वापस आगे लौटता है। अंततः अपने डर को काबू करते हुए वह नदी में छलांग लगा देता है। परछाई गायब। कुत्ते ने साहस करके देखा तो उसे बड़ी सीख। मैंने उसे छलांग लगाते हुए देखा तो मुझे याद आया कि सफलता भी उसी को मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। जीत उसी की होता है। साधना के पथ पर आपको और मुझे भी गुरुदेव के कहे अनुसार और महंत जी के कहे अनुसार साहस कर कर नित्य निरंतर उत्साह से और अधिक हरि नाम की पुकार लगानी चाहिए। निश्चय मानिए, जब प्रीति से भाव से आप और मैं छलांग लगाएंगे किसकी? नाम की, उत्साह की, भाव की, प्रीति की, तो निश्चय ही प्राप्ति होगी आपको और मुझे रघुनाथ जी की। तीसरे गुरु की ओर संकेत करते हुए वे गुरुदेव कहते हैं कि एक बार मैं एक गांव से गुजर रहा था। मैंने एक छोटे से बच्चे को जलते हुए मोमबत्ती ले जाते देखा। पास में किसी मंदिर में मोमबत्ती रखने शायद वह जा रहा था। मजाक में मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या मोमबत्ती जलाई? वह बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे पूछा, क्या एक क्षण वह जब मोमबत्ती बुझी थी और दूसरा क्षण जब मोमबत्ती जल गई, क्या तुम्हें पता चला वह स्रोत कौन सा है जहां से ज्योति आई? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए उसने मुझसे पूछा, अब आप बताइए ये ज्योति कहाँ गई? मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। मेरा ज्ञान जाता रहा। उस क्षण मुझे अपनी मूढ़ता का एहसास हुआ कि कोरे ज्ञान से कुछ नहीं होता। शिष्य होने का अर्थ है शिष्य होने के पूरे अस्तित्व को खुले मन से स्वीकार करना, हर समय हर ओर सीखने को तैयार रहना, किसी की भी बात का बुरा न मानना, किसी भी इंसान को बिना कुछ कहे आगे बढ़ते चले जाना, ठंडे दिमाग से सबकी बात को एकांत में विचार कर अपने लाभ के पक्ष को देखना और उसे स्वीकार कर उसके मर्म को हृदय और जीवन में उतार लेना। क्या, कैसे और कौन सी त्रुटि आपकी और मेरी साधना को दूर कर रह सकती है? कौन सी त्रुटि आपकी और मेरी साधना को बिगाड़ रही है? किसको आपको और मुझे व्यवहार से हटाने मात्र से सिद्धि मिल सकती है? आपकी और मेरी सिद्धि राम जी की प्राप्ति है। कौन सी ऐसी बात जो आपके और मेरे अहंकार की दीवार को तोड़ आपको और मुझे राममय कर सकती है? इस बात को सीखने का हर क्षण हर पल गुरुदेव के अनुसार प्रयोग करना चाहिए, जानना चाहिए, जांचना चाहिए और प्रेम और प्रीति से रघुनाथ जी को पुकारना चाहिए। निश्चय मानिए, आपके और मेरे द्वारा की गई एक एक पुकार और ये तीनों शिक्षाएं अपने डर को जीतकर राम जी को पाने के स्वप्न को साकार करने के लिए, उस बालक के कहे अनुसार अपने अहंकार को त्याग कर वास्तविक धरातल पर अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए और चोर की कहे अनुसार शरणागत के भाव से निरंतर प्रभु पर विश्वास रखकर उनकी कृपा प्रसादी की प्राप्ति का इंतजार करना चाहिए। निश्चय माने, यदि इन तीनों सूत्रों को धारण कर आप और मैं नित्य निरंतर राम 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 की रटना लगाएंगे तो एक दिन निश्चित मानिए आपको और मुझे राम जी की प्राप्ति होगी। आप और मैं भी प्रभु को प्राप्त कर परमा आनंद के उस सरोवर में सराबोर हो जाएंगे। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।